हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज भारद्वाज आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पिट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं स्क्वायर रूट की वैदिक मैथ के द्वारा हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते किसी भी संख्या का। आज हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, सिर्फ उन्हीं का हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें क्या है, स्क्वायर का भी हमें पता होना चाहिए, तभी क्या है हम इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक की जो संख्याएं हैं 1 से लेकर और 10 तक का क्या है, हमें इनका स्क्वायर पता होना चाहिए, तब क्या है हमारी ये ट्रिक फॉलो करेगी। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसका 4 होगा, इसका 9 होगा, इसका कितना होगा 16 होगा, इसका 25 होगा, इसका 36 होगा, इसका 49 होगा, इसका कितना होगा 64 होगा, इसका 81 होगा और इसका क्या होगा 100 होगा। अब हमें अगर इनका पता है, स्क्वायर का पता है, तो हम क्या है स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्या है हमें सब क्लियर होगा। जैसे 6 7 6 का क्या है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो कि लास्ट से क्या है पेयर बनाओ, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाना है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए लास्ट से क्या है 2 डिजिट का ही हम क्या है पेयर बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कि जो लास्ट में 6 दे रखा है वो किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 6 आता है। एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, एक क्या है 6 के स्क्वायर में आता है, यानी कि 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। क्या है लास्ट में 6 आता है। ठीक है, अब लास्ट डिजिट का तो आपको पता चल गया कि लास्ट डिजिट क्या तो आपका 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग वाले में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में क्या है आपको 6 दे रखा है, तो 6 से पहले देखो कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। 6 से पहले 2 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर 4 है। ठीक है, तो यानी कि जो स्टार्टिंग का आपका क्या होगा 2 होगा, यानी कि अब आपका आंसर क्या हो सकता है, लास्ट का 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी कि अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि 24 भी आपका आंसर हो सकता है, 26 भी आपका हो सकता है। अब आपको क्या है करेक्ट आंसर कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग का अंक है इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 3 आ गया, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 6 आ गया। जब भी क्या है ये दोनों सेम आ जाए, यानी कि यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 6 है, यानी कि ये सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये सेम नहीं आते, यानी कि ये क्या है 7 आता, यानी कि ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है, तो ये छोटी है तो यानी कि छोटे वाला आपका आंसर होगा। अगर ये संख्या क्या है आपकी 5 आती, यानी कि ये संख्या आपकी बड़ी होती, ये संख्या छोटी होती, अगर ये बड़ी है तो आपका बड़े वाला आंसर आएगा। लेकिन इसमें क्या है आपका सेम आ गया, यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 6 है, तो आपको क्या करना है, जब भी सेम आए तो आपको क्या है जो बड़ी संख्या होगी वही क्या है आपका आंसर होगा। ठीक है, जब इसके आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्या है आसान, बिल्कुल पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन उठाए क्या है आप इसका आंसर दे दोगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि नए एग्जाम्पल जितने आप ट्राई करोगे उतने ज्यादा क्या है आप इसके अंदर परफेक्ट होगे। जैसे कि 8 4 1 का क्या है आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या है आपको क्या करना है पेयर बनाने हैं। ठीक है, लास्ट से पेयर बना दिए, फिर क्या करना है लास्ट का जो अंक है वो देखो कि किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है और एक क्या है 9 के स्क्वायर में आता है, यानी कि आपका जो लास्ट का डिजिट होगा वो क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कि स्टार्टिंग में जो अंक दे रखा है 8 दे रखा है, 8 से पहले कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, 8 से पहले कौन सी संख्या जो छोटी संख्या हो, यानी कि अब 8 किसके इन दोनों के बीच में आता है, अब 2 का क्या है छोटी है 2, यानी कि इसका आगे का जो अंक आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा, लास्ट में क्या है 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट कैसे देखोगे कि 8 है, जो ये 2 है
2 में क्या है, आपको एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दिया 3, इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 6। ये संख्या क्या है आपकी 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है यानी कि आपका बड़े वाला आंसर होगा, बड़े वाला यानी कि 29 इसका क्या है करेक्ट आंसर है ना। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि क्या है 1024 है, इसका क्या है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, तो वही मेथड है कि लास्ट में क्या है 2 डिजिट के पेयर बना, ठीक है, लास्ट में 24 आ गया, ठीक है, फिर लास्ट में क्या है 4 है, 4 किस किस के अंदर आता है, एक तो 2 के अंदर आता है और एक 8 के अंदर आता है। अगर देखो, अगर आपको एक संख्या का पता है तो दूसरी संख्या का आपको पता नहीं है, तो उसको भी याद रखने का आसान मेथड है। उसको कैसे याद रखोगे आप, इन दोनों का सम क्या होगा 10 होगा, हमेशा ही क्या होगा इन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा 10 होगा। अगर आपको 2 पता है तो दूसरी संख्या आप आसानी से पता लगा लोगे, कैसे कि 10 में से क्या है 2 माइनस कर दो, क्या आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। अब आपको लास्ट डिजिट का पता चल गया कि क्या आएगा। अब देखो कि 10 है, ये 10 है यानी कि किसके बीच में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में, एक 4 के स्क्वायर में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपको क्या लेना, छोटे वाला लेना है। छोटे वाला क्या है 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का यानी कि आपका स्टार्टिंग का जो अंक होगा वो क्या होगा 3 होगा, और लास्ट में क्या होगा 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब आपको इनका करेक्ट आंसर देना। करेक्ट आंसर कैसे पता लगेगा, जो स्टार्टिंग में 3 दे रखा है, स्टार्टिंग में 3 दे रखा है, इसमें एक ऐड कर दो यानी कि कितना हो गया 4 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 12 आ गया। अब ये जो 12 है ये क्या है 10 से बड़ा है, यानी कि 10 छोटा है 12 बड़ा है, यानी कि अब आपका आंसर कौन से वाला आएगा, छोटे वाला आपका क्या है आंसर आ जाएगा 32 क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या है आप इसके अंदर परफेक्ट होगे। जैसे और एग्जांपल है, इसका क्या है आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, लास्ट में डिजिट के क्या है पेयर बनाने हैं। अब 4 है, 4 किस किस के अंदर आता है 2 के अंदर आता है, तो दूसरे का आपको पता होगा कि किसके अंदर आएगा 8 के अंदर आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा आपका, क्या होगा दोनों का सम 10 होगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में देखो कि 23 है, 23 किसके बीच में आता है, 23 किसके बीच में आएगा 16 और 25 के बीच में आएगा, यानी कि जो आपका छोटे वाला लेना है आपको, छोटे वाला कौन सा है 4 है, 4 ले लिया, स्टार्टिंग का अंक आ गया आपका, लास्ट का क्या है 2 है और 8 है, ठीक है। अब इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा, हमें 4 है, 4 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 5, 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 20 आ गया। ये क्या है 23 बड़ा है 20 से, यानी कि बड़े वाला क्या आपका आंसर आएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर आने लग जाएगा। और एग्जाम्पल देख लो, अब क्या है, अब जो एग्जाम्पल लेंगे वो क्या है हम 5 डिजिट का लेंगे, जैसे कि 10816 का क्या है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, लास्ट के 2 डिजिट का क्या है आपको पेयर बना लिया, यहाँ पर कितने ही संख्या उनका पेयर बना लो, ठीक है। फिर क्या है कि स्टार्ट लास्ट में क्या है 6 है, 6 किसके अंदर आता है 4 के अंदर आता है, एक का आपको पता है तो दूसरे का क्या है इन दोनों का यानी कि 6 के अंदर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा 10 होगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग का देखना है, स्टार्टिंग का यानी कि 108 है, 108 किन के बीच में आता है, किन के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि 10, यानी कि अगर 11 का करते तो हम स्क्वायर कितना आता 121 आता, ठीक है। यानी कि इनके बीच में क्या है सबसे छोटा कौन सा है 10 है, यानी कि 10 होगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा लास्ट में 4 है या फिर क्या है 106 होगा। तो अब आपको करेक्ट आंसर कैसे पता चलेगा, 10 की मल्टीप्लाई कर दो 11 के साथ कितना हो गया 110 हो गया। 110 क्या है 108 से बड़ा है, यानी कि 108 क्या है छोटा है 110 से, तो छोटे वाला क्या है आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 105।
4 क्या है इसका आंसर होगा। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में क्या है बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।